हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मारुति सुजुकी गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2025 के बारे में। ये कंपनी में कितना वैकेंसी आया हुआ है, CW आया है कि TW आया है, सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है और किस तरह से ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग का क्वालिफिकेशन कितना होता है और इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, सारा कुछ आज डिटेल्स में वीडियो बताने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं कि इसमें ज्वाइनिंग से लेके प्रोसेस, ठीक है, कैसे है और सारा कुछ बताने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो ITI 10th प्लस ITI बेस पे होता है, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, BA BCom या फिर कोई सा भी एनी डिग्री हो, आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो एज लिमिट बहुत लोगों का मैटर करता है, 18 साल से लेकर 26 साल के बीच होना चाहिए। ST SC वालों के लिए 1 साल या फिर 2 साल की छूट भी मिलता है। ठीक है, सिर्फ ST SC वालों को, OBC के नहीं मिलता। तो इस तरह से यहाँ पे ज्वाइनिंग का एज भी रखा गया है और क्वालिफिकेशन भी रखा गया है। अब बात करते हैं, पहले ही आपको बता देते हैं कि इसमें सैलरी कितना मिलता है। ठीक है, तो इसमें सैलरी अभी 35,000 रुपये मिल रहा है मंथली। ड्यूटी आपको सिर्फ 8 घंटे करना है, सैलरी 35,000, ड्यूटी 8 घंटे। और भी कंपनी का बहुत सारा बेनिफिट है जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले बता देते हैं कि आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या करना है। यहाँ पे ज्वाइनिंग दोनों तरीके से होते हैं। पहला है कि ऑनलाइन तरीका होता है, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीके से। ठीक है, ऑफलाइन में कैंपस में भी जाके कर सकते हो। इसका कैंपस कहाँ कहाँ पे चल रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, न्यू दिल्ली, हरियाणा, मानेसर, हर जगह पे यहाँ इसका कैंपस चलता है। ठीक है, और ये कंपनी कहाँ पे है तो ये कंपनी है गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में। मारुति सुजुकी का प्लांट है और मानेसर में ये कंपनी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी है और यहाँ का सभी आसपास के एरिया में कैंपस ड्राइव चलता है और कैंपस ड्राइव के नाम से ही इसका वैकेंसी निकाला जाता है। अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन करने का तरीका क्या है और कैसे करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन करने के लिए उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और वीडियो के बाद आपको वहां पे चेक कर लेना है, रजिस्ट्रेशन लिंक लिखा होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपका मारुति सुजुकी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। वहां पे अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 10th है, 12th है, ITI है, सारा कुछ अपना नाम वगैरह एड्रेस वगैरह फिल करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन और जॉब आईडी मिल जाएगा। और जॉब आईडी आपको मिल जाएगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट में आपका नाम निकलेगा। ठीक है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, ऑनलाइन में कोई भी कर सकता है, ये जॉब सभी के लिए है, पूरे भारत के लिए। तो वहां पे आपका नाम लिस्ट में निकल जाएगा, शॉर्ट लिस्ट में। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट में जब नाम आपका निकल जाएगा उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यही सेम टू सेम आपको ऑफलाइन कैंपस में जाते हो तो भी सेम करना रहता है। ऑनलाइन कर रहे हो तो घर से ही कर सकते हो, ऑफलाइन कैंपस में जाते हो तो वहां पे बताएंगे, आपको लिंक देंगे। ठीक है, कि इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं वो लिंक आपको ग्रुप में ही दे दूंगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ते से 10 दिन बाद बुलाएंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए या फिर मेडिकल के लिए। तो पहले तो आपका बुलाएंगे मेडिकल करने के लिए और मेडिकल कराएंगे और पूरा एक्सरे वगैरह होगा, हाइड्रोसील वगैरह, कलर विजन, बहुत सारा मेडिकल होता है। तो इस तरह से सभी चीज में अगर आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, किसी का कलर विजन प्रॉब्लम है, हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है या फिर कोई और भी अन्य प्रॉब्लम हो सकता है, बॉडी में कोई फ्रैक्चर हो, तो पूरा बॉडी का एक्सरे किया जाता है। क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें भी पूरा ज्वाइनिंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है कि किसी को कोई भी दिक्कत हो सुनने में, देखने में, तो उसका देखो, किसी का कलर विजन का प्रॉब्लम रहता है तो उसको चश्मा भी दिया जाता है। बहुत सारे लोग आज वर्कर देखे होंगे कि जिसका आंख में थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है तो उसको चश्मा दिया जाता है, उसके बाद उसको से काम कराया जाता है। पूरी तरह से आंख खराब नहीं होती, थोड़ा बहुत का डिफरेंट होता है बस। अब बात करते हैं कि सभी इस तरह से मेडिकल टेस्ट में आपको पास होना है। पास होने के बाद आपको आईडी पास मिलेगा। ठीक है, कंपनी का आईडी मिलेगा और कंपनी में आपको आने के लिए सिर्फ आईडी का एंट्री करोगे, आप कंपनी में आ जाओगे। अब बात करते हैं कि जब आप कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो तो उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है।
तो कंपनी का यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, इस तरह से यूनिफॉर्म होगा, पैंट होते हैं, सेफ्टी शूज, हेलमेट, कैप, ये सब आपको कंपनी की तरफ से सुविधा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कंपनी से दूर कितने दूर पे हॉस्टल मिलेगा, आने जाने की सुविधा क्या मिलता है कंपनी की तरफ से, ये भी बता देता हूँ। कंपनी यहाँ पे सभी को साइकिल प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जिसको भी इंटरेस्ट हो साइकिल ले सकता है। उसका डिपॉजिट देना पड़ेगा, 500 रुपया, 1000 रुपया आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा और कंपनी से आपको साइकिल मिल जाएगा। और बात करते हैं कि हॉस्टल कितना दूर मिलता है कंपनी का, तो यहाँ पे हॉस्टल ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर दूर या फिर 5 किलोमीटर दूर मानेसर में ही हॉस्टल आपको मिलेगा। और कंपनी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पे आपको मिल जाएगा, या फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इतना दूरी पे आपको हॉस्टल मिलेगा। और आने जाने के लिए आपको साइकिल का भी सुविधा दिया जाता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग ले लेना, ठीक है, कुछ नहीं है, 1000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके बाद आपको साइकिल यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंपनी में देखो काम कैसे होता है, कितने शिफ्ट में काम होता है और लंच का टाइमिंग क्या रहता है, खाना का, और कितने टाइम खाना मिलता है। तो कंपनी में 2 टाइम आपको मिलेगा, सुबह में ब्रेकफास्ट मिलेगा, अब दोपहर में लंच मिलता है, और 2 टाइम आपको टी लंच मिलता है, ठीक है। तो समझ लो कि 2 टाइम आपको खाना हो गया, 2 टाइम टी लंच हो गया, तो 4 टाइम इस टाइम हो गया। और ड्यूटी 8 घंटा का होता है, सुबह 7 बजे से शिफ्ट चलता है 3, और 3 से चलता है 11, 11 से फिर सुबह 7, इस तरह से 3 शिफ्ट चलता है। 3 शिफ्ट में आपको कोई भी शिफ्ट मिल सकता है, नाइट हो गया, ABC करके कोई भी शिफ्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट से पहले ही आना है, ठीक है। आपका 11 बजे से है तो आपको यहाँ पे 10 मिनट पहले आना है, ड्यूटी स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे आना ही होगा। अब बात करते हैं कि भाई इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस तो पूरा बता दिया, लेकिन अभी सभी राज्य में है, चल रहा है कि नहीं, तो ये सभी जगह के लिए है। यहाँ पे देखो CW और TW दोनों के लिए है। आप CW में अप्लाई करना चाहते हो तो CW में भी कर सकते हो, और TW में जो करना चाहते हैं TW में कर सकते हैं। TW में होता क्या है कि टेम्प्रोरी वर्क लिया जाता है, और CW में परमानेंट के लिए लिया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे सैलरी भी डिफरेंट ही होता है। अगर आप TW टेम्प्रोरी वर्क के लिए अगर ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो मारुति सुजुकी में, जो कि मानेसर में प्लांट है, तो इसमें देखो सैलरी का भी कम मिलता है। CW वाले से सैलरी इसमें कम मिलता है, कितना कम मिलता है, तो 3 से 4 हजार रुपए इसमें कम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी 27,083 रुपए TW का सैलरी है, जो कि CW का सैलरी 35,000 रुपए पर मंथ अभी CTC चल रहा है, ठीक है। तो TW में यहाँ पे तो सैलरी कम है। अगर आप CW में ऑनलाइन करते हो तो CW में ज्वाइनिंग होना मुश्किल होता है, इसीलिए TW टेम्प्रोरी वर्क के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला जाता है, ठीक है। अभी जो वैकेंसी आया हुआ है दोनों के लिए आया हुआ है, आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कि आपको CW के लिए अप्लाई करना है या फिर TW के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि आप जब से सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका पूरा जो फॉर्म है सबमिट ही नहीं होगा। तो अब वहाँ पे मैं ज़्यादा रिकमेंडेड करूँगा कि आप CW के लिए ट्राई कीजिए। CW में अच्छा खासा सैलरी मिलता है, और TW में 3-4 हजार रुपये कम मिलेगा, ठीक है, उसके मुकाबले। और काम तो सेम ही रहता है, काम दोनों का सेम रहता है। CW में काम करो या फिर TW में काम करो, काम आपका देखने में कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए, अभी कोई भी अगर आपका डाउट हो तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर देना कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आया, ये चीज़ कहाँ पे होगा, तो सारा कुछ मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर देता हूँ बहुत लोगों का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।